अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिकोस बीकन। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैट्रिक करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि साइंस चूज़ करें या कंप्यूटर, एफएससी प्री मेडिकल चूज़ करें या आईसीएस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इन्हीं दोनों फील्ड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और हम देखेंगे कि दोनों फील्ड्स के कोर्सेज़ क्या हैं, इनकी जॉब कैसी होती है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फ्यूचर के जो स्कोप है उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। तो ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पर जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होता है और वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए बेहतर रहेगी, तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी फ़ील्ड बेहतर रहेगी। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दें। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं दोनों फील्ड्स के। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, अगर तो 8th क्लास के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि 8th की जो साइंस है वो आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। 9th में आप या कंप्यूटर साइंस चूज़ करते हैं या बायोलॉजी। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी चूज़ करते हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखते हैं, और जो कि कंप्यूटर को चूज़ करते हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फ़र्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स। तो एफएससी प्री मेडिकल जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज की वीडियो का, उसमें यह है कि जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जबकि आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ, कंप्यूटर साइंस, फ़िज़िक्स या स्टैट्स, इनके पास ऑप्शन होती है, वो फ़िज़िक्स या स्टैट्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है उसको एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो एफएससी प्री मेडिकल को इसलिए चूज़ कर लेते हैं कि उन्हें जो मैथ्स है वो नहीं पढ़ना पड़ता, उनकी मैथ्स से जान छूट जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर में तो देन आपको ज़रूर कंप्यूटर साइंस चूज़ करनी चाहिए। और अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो हेल्थ साइंसेस की तरफ है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या नर्सिंग या किसी भी अलाइड हेल्थ साइंसेस के शोबे को चूज़ करना चाहते हैं, दैन एफएससी प्री मेडिकल जो है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये दोनों फील्ड्स किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं। तो एफएससी प्री मेडिकल का जो मेन फोकस है वो ह्यूमन बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस पर होता है, जबकि जो कंप्यूटर साइंस है उसका मेन फोकस, यानी स्टूडेंट्स को जो सिखाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को सिखाई जा रही है वो है प्रोग्रामिंग, लॉजिकल कंप्यूटेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो वो स्टूडेंट्स जो कि मेडिसन या हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए एफएससी प्री मेडिकल एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आईटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ों में यानी टेक से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो उनको आईसीएस करना उनके लिए बेहतर रहेगा, एक बेहतर ऑप्शन है उनके लिए। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इनका चैलेंज लेवल। तो जो एफएससी प्री मेडिकल है वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है और मेमोराइजेशन बेस्ड होती है, जबकि जो आईसीएस है वो ज़्यादातर लॉजिक बेस्ड होती है और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और टफ़ दोनों ही हैं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको दोनों ही टफ़ लगेंगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए दोनों ही इजी हो जाएंगी। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो एफएससी प्री मेडिकल है उसका सिलेबस ज़्यादा होता है, यानी बायोलॉजी की जो बुक है वो ज़्यादा उसके चैप्टर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस। लेकिन स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये चीज़ भी तो देखें, आप कंप्यूटर साइंस में साथ मैथ्स भी तो रखते हैं, उसको आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो अगर आप उसको नहीं करते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस भी एक टफ़ सब्जेक्ट के तौर पे आप उसको देख सकते हैं, तो आपको वो भी टफ़ लगेगी एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी। और वो जो स्टूडेंट जो कि एफएससी प्री मेडिकल में बायोलॉजी को चूज़ कर रहे हैं उनको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि इसमें कंसेप्ट भी है और थोड़ा बहुत रट्टा भी लगता है, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, मेडिकल से रिलेटेड टर्म्स होती हैं जिनको आप एज इट इज़ याद करते हैं तो ही आप उनको लिख पाएंगे, आप खुद से नहीं लिख सकते। और एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको शुरू से ही हर चीज़ को एक तरतीब से लेकर चलना चाहिए, और जो कंसेप्ट है उसके साथ साथ थोड़ा सा मेमोराइजेशन की तरफ भी थोड़ा अपनी जो है फोकस करना चाहिए। और जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अगर तो वो चाहते हैं कि वो अच्छे मार्क्स लें और उनकी फाउंडेशन जो है वो कंप्यूटिंग और कोडिंग वगैरह के लिए जो है उनकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो और वो जो उनका क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो, तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करें। ये तो बात हो गई सब्जेक्ट्स की। अब डिस्कस करते हैं इन दोनों फील्ड्स की जॉब और करियर ऑप्शंस की, कि आपके पास फ्यूचर में क्या करियर ऑप्शंस हैं अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में से किसी एक को चूज़ करते हैं। एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आपके पास जो करियर ऑप्शंस आ जाती हैं उनमें आ जाता है एमबीबीएस, बीडीएस,
फार्म डी, नर्सिंग, डीपीटी, डीवीएम और अलाइड हेल्थ साइंसेज। ये वो तमाम फील्ड्स हैं जिनके लिए एफएससी प्री मेडिकल होना मस्ट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आईसीएस। तो आईसीएस में भी आपके अगर आप आईसीएस करते हैं तो उसके बाद आप बीएससीएस कर सकते हैं, जिसे बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कहते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीएसआईटी है, बीएसएआई है, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस। ये वो तमाम इमर्जिंग फील्ड्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं आईसीएस करने के बाद। यानी ये वो तमाम डिग्रीज़ हैं जिनको आप चूज़ करके एक बेहतर करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जॉब्स। तो एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स में काम कर सकते हैं, मेडिकल लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स आ जाते हैं, रिसर्च लैब्स आ जाती हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। जबकि आईसीएस करने के बाद आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एंड टेक रिलेटेड कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। तो ये टोटली आपकी फ़ील्ड पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी फील्ड को चूज़ कर रहे हैं। आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर, यूएक्स डिज़ाइनर, मोबाइल ऐप डेवलपर और इसी तरह आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। तो डिफरेंट जॉब्स आ जाती हैं। ये टोटली आपकी फ़ील्ड पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो ताकि आप अपनी फ़ील्ड में ग्रो कर सकें। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो जॉब होती है गवर्नमेंट की, वो मोस्टली हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही होती है, वहीं तक लिमिटेड है। लेकिन जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं यानी कंप्यूटर साइंस के बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी जो जॉब्स हैं वो मल्टीपल होती हैं और आप आईटी और टेक कंपनीज़ में काम कर सकते हैं। इसके अलावा नादरा में काम कर सकते हैं, इसी तरह बैंक वगैरह हैं, हर जगह पे आईटी सिस्टम है। तो आपके पास वाइड वेराइटी आ जाती है गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनकी एज़ कम्पेयर टू मेडिकल फील्ड। बस एक ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप दोनों ही अगर किसी भी फील्ड को आप चूज़ कर रहे हैं तो अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अर्निंग। तो जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनका जो फील्ड है तो उसमें अर्निंग जो है वो मीडियम टू हाई है राइट आफ्टर डिग्री। लेकिन जो आईसीएस है उसमें जो अर्निंग है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल। इवन ड्यूरिंग डिग्री अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई किसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो देन आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब्रॉड स्कोप। तो जो प्री मेडिकल की फील्ड है उसमें हाई स्कोप होता है इन हेल्थ केयर अब्रॉड भी अगर आप मूव कर जाते हैं, जबकि जो आईसीएस है उसका जो स्कोप है यानी कंप्यूटर साइंस का जो स्कोप है वो ज़्यादा हाई है इन टेक एंड फ्रीलांसिंग एज़ कम्पेयर टू हेल्थ केयर। ये तो हो गई स्कोप और जॉब्स की बात। अब बात करते हैं कि किस स्टूडेंट को क्या चूज़ करना चाहिए। अगर आपको बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी और हेल्थ साइंसेस वगैरह में इंटरेस्ट है तो प्री मेडिकल आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको कंप्यूटर, कोडिंग और टेक वर्ल्ड में एक फ्यूचर देखते हैं ना अपना, तो आईसीएस आपके लिए एक राइट चॉइस है। लास्ट पर डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक फ़ाइनल एडवाइस दूँ तो वो यही है कि दोनों फील्ड्स का अपना चार्म है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको किस चीज़ में नेचुरली आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, यानी आपका इंटरेस्ट किस में है। सिर्फ ट्रेंड के पीछे नहीं, आपको चाहिए कि आप अपने इंटरेस्ट और स्किल के मुताबिक सब्जेक्ट चूज़ करो ताकि फ्यूचर में आपको रिग्रेट ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि आप कौन सी फील्ड चूज़ कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।